है आपका हमारे चैनल पे। आज की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए हम एक एक को स्टडी करते हैं, एक एक को डिटेल में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो कि सिग्नल पे काम करे, कंटिन्यूअस फ्लो रहे जिसका, ठीक। ये इनकी वैल्यू टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे मतलब कि बढ़ती घटती रहती है, ठीक। तो ये किस पे काम करते हैं? ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल देते हैं, ठीक है। इसके कारण हमें कैसा रिजल्ट मिलता है? अप्रॉक्स रिजल्ट मिलता है, यानी कि आप एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं, हमें इससे अप्रॉक्स रिजल्ट मिलता है। किसमें? एनालॉग कंप्यूटर्स में, ठीक है। जैसे कि हमें वेट मशीन हो गया, हमें वेट नापना है या स्पीड नापनी है स्पीडोमीटर से, ठीक। थर्मामीटर होता है, उसमें हम टेम्परेचर नापते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में वर्क करती है? एनालॉग सिग्नल पे वर्क करती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम फिजिकल प्रोसेस मेजरमेंट। जैसा कि मैंने बताया, दबाव, तापक्रम, वजन, अगर इस सब से रिलेटेड टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, वेट हो गया, स्पीड हो गया, इन सब का मेजरमेंट करना रहता है। एनालॉग कंप्यूटर उसमें यूज़ होते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। इनकी स्पीड कम होती है। जैसे कि कहाँ आप यूज़ कर सकते हो? वॉच में, जो वॉच रहते हैं, घड़ी रहती है, उसमें स्पीडोमीटर में, वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापने के लिए, थर्मामीटर में, वेट मशीन, ये सारी चीज़ किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग कंप्यूटर्स के, ठीक। चलिए देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। वो कंप्यूटर जो डिस्क्रीट सिग्नल यानी कि डिजिटल सिग्नल पे काम करे। एनालॉग सिग्नल किस पे काम करते थे? ये कंटिन्यूअस फ्लो था इनका, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल पे काम करते थे, कंटिन्यूअस सिग्नल जो टाइम के हिसाब से इनकी वैल्यूज चेंज होती थी। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। ये 0 और 1 बाइनरी फॉर्म जो हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म पे वर्क करता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कैसे सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं? 0 और 1 पे काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में। इससे क्या होता है? हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इसमें हमारा अप्रॉक्स रिजल्ट मिलता था, ठीक। इसमें हमें डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट यानी कि एकदम सही रिजल्ट मिलता है, ठीक, जो कि किसके फॉर्म में रहता है? डिजिट्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो डेस्कटॉप है, हम घरों पे यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ठीक है। अगर सिंपल वॉच की बात की जाए, एनालॉग, और आजकल स्मार्ट वॉच हो गया जो डिजिटली नंबर्स के थ्रू आपको दिखाता है। तो जो डिजिटल सिग्नल का यूज़ करे वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी स्पीड कैसी रहती है? फास्ट रहती है। इनकी स्पीड कैसी रहती है? फास्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अच्छा, एक और चीज़, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तक वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि इसके बाद अब माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का डिस्कशन होगा, ठीक। तो चलिए जो थर्ड टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर, वो हम देख लेते हैं। हाइब्रिड नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर किसका? एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन पे क्या काम करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स काम करता है, ठीक। इनपुट और आउटपुट वो किस फॉर्म में लेता है या आपको रिजल्ट शो करता है? किस फॉर्म में? एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है। और जो उसकी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग है वो किस में होती है? डिजिटल सिग्नल में होती है। तो ये दोनों तरह को यूज़ करता है, एनालॉग सिग्नल्स को भी, डिजिटल सिग्नल को भी यूज़ करता है। इसलिए इसका नाम क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ज़्यादातर जनरली ये कहाँ देखने को मिलते हैं? जो मेडिकल फील्ड के जितने इक्विपमेंट्स रहते हैं ना, वहाँ इनका यूज़ होता है। जैसे कि ECG हो गया, ICU हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल्स, यहाँ पे उनका यूज़ रहता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो अभी हमने मेन ओवरव्यू देख लिया कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। डिटेल्स में चारों टाइप के कंप्यूटर को, जैसे कि माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक। इसका सीक्वेंस आपको बुक में कहीं कभी और देखेगा या किसी और प्लेटफॉर्म देखो तो आप कहीं और उसका सीक्वेंस देख सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसमें, चाहे तो आप पहले सुपर कंप्यूटर से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम हमारा पहला टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि है माइक्रो कंप्यूटर।
ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या था, देखिए ये जो कंप्यूटर है यही जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि जो हमारे जनरल या डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर सकें, ठीक है। ऐसे यूज़र जो उसे मतलब हर तरह के पर्पस के लिए हम यूज़ कर सके, जैसे कि हम अपने लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट है, नोटबुक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आए कि ये किस प्रकार का कंप्यूटर है इन चारों में से, ठीक है, लैपटॉप जो हम वर्क करते हैं ना हमारे डे टू डे लाइफ में, आजकल जो हम घर पे देखते हैं या बेसिक ऑफिस वर्क के लिए जो यूज़ होता है, वो कौन से कंप्यूटर है पूछने से माइक्रो कंप्यूटर होगा। ठीक, चलिए डिटेल में देखते हैं। जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा तब इनका यूज़ शुरू किया गया। यानी कि सीपीयू में जब से माइक्रो प्रोसेसर, क्या है माइक्रो प्रोसेसर, एक आईसी है, एक इंटीग्रेटेड चिप है। ठीक, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा कंपोनेंट लगे रहते हैं उतना ही इफिशिएंट आपका कंप्यूटर होता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, तो जब से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा सीपीयू में, तब से क्या शुरुआत हुई, माइक्रो कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आईसी। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसे कहाँ डेवलप किया गया था, आईबीएम ने इसे डेवलप किया था 1970 में। ठीक है, 70s में डेवलप हुआ था, यानी कि 1970 से शुरुआत हो गई थी, 1972, 74 इस टाइप तक ये डेवलप हो गया था। ठीक है, तो 1970s से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, आईबीएम के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखिए इसके हार्डवेयर में, हार्डवेयर हमने देखा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट है जिसे आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो इसके हार्डवेयर में कैसे कंपोनेंट होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जैसे हमारा बेसिक हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड। ठीक है, तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें यूज होने लगे। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है थी, 1 लाख प्रोसेस पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 लाख इनपुट ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक, तो ये इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, जो कि किस में नापी जाती है, 8, 16, 32 और 64। ठीक है, 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर में होती है। ठीक है, ये क्या है, ये ही स्टैंडर्ड कंप्यूटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम अपने घरों पे या ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो यही जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक, तो स्टैंडर्ड कंप्यूटर है जो आज के समय में उपयोग किया जाता है। क्या क्या इसके उदाहरण आ जाएंगे, डेस्कटॉप, पीसी। ठीक है, डेस्कटॉप यानी कि डेस्क में रखने के लिए, ठीक, इसलिए इसका नाम ही पड़ा डेस्कटॉप। ठीक, पीसी हो गया आपके पर्सनल कंप्यूटर जो हो गए। लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, एक पोर्टेबल, डेस्कटॉप को आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, तो उसी का मॉडिफाइड छोटा साइज में छोटा वर्जन क्या हो गया, लैपटॉप, जो कि ईजिली पोर्टेबल है, यहाँ से वहाँ हम उसे ले जा सकते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है यूज़ के अनुसार हम वैसा उसे बनाते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, अब लैपटॉप से भी छोटे जिसे आप हाथ में कैरी कर सको वैसे भी बनने स्टार्ट हो गए। ठीक, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, टैबलेट है, नेटबुक है, ठीक, नोटबुक है, स्मार्टफोन, बताने की ज़रूरत नहीं है स्मार्टफोन क्या होता है ना। फिर पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे हम पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, पाम टॉप यानी कि मतलब आप उसे हथेली पे भी रख के चला सकते हो। ठीक, तो ये सारे इसके वर्जन्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, होम, घरों पे, ऑफिस वर्क के लिए, जितने रेगुलर वर्क है उन सब में क्या यूज़ होता है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, देखिए जनरल पर्पस कंप्यूटर है, स्मॉलेस्ट इन साइज, इन सब में, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही था। ठीक है, टेबल में हमने देखा ही था। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटे साइज किसके होंगे, माइक्रो कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, सभी कंप्यूटर्स में से। और इसमें क्या रहता है, ओनली 1 यूज़र एट अ टाइम, एक समय पे सिर्फ एक यूज़र ही इसे चला सकता है ना। आपने मतलब इतना तो ध्यान दिया होगा कि एक टाइम पे एक यूज़र ही माइक्रो कंप्यूटर जो डेली वाले कंप्यूटर है उसे चला सकते हैं। ठीक, बाकी के कंप्यूटर हम देखेंगे कि कितने यूज़र्स कर सकते हैं, प्रोसेस ये चला सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें कैसा प्रोसेसर लगे रहता है आप ये देख लीजिएगा, ओनली 1 यूज़र। ठीक है, एक टाइम पे जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है ये, और इसके उदाहरण ये हो गए। ठीक, अब देखिए सेकेंड टाइप, मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिड साइज मतलब कि मीडियम साइज का रहता है, जो कि किससे बड़ा है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है, परंतु मेन फ्रेम से छोटा है। ठीक है, तो मेन फ्रेम से छोटा लेकिन माइक्रो से बड़ा है। ठीक है, तो ये इसलिए मीडियम साइज का कंप्यूटर है।
ठीक, ये मल्टी प्रोसेसिंग है या, और इसमें देखिए मैंने उसमें क्या बताया था, ओनली वन यूज़र एट अ टाइम। इसमें क्या लिखा है, 100 से 200 यूज़र्स एट अ टाइम, एक समय पे 100 से 200 यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टी यूज़र। ठीक है, इसमें इतने लोग एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, मिनी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर मतलब कि जो बेस्ट, अभी हम आगे देखेंगे सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर, एक्चुअली नॉट सुपर मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या यूज़ करके, 80836। ठीक है, ये एक सुपर चिप है। ठीक, 80836 एक सुपर चिप है, उसके प्रयोग से हम मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल सकते हैं। ठीक, जिससे कि उसकी इफिशियंसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग हो गया वो बढ़ जाएगा, उसका डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक, ये क्या होता है, लाइट वेट रहता है, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, कम खर्चीला होता है, मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर से कम खर्चीला होता है। ठीक है, देखिए लिखा है लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम और वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से ये अपना काम करता है। ठीक, इसका यूज़ कहाँ पे है, तो इंडस्ट्रीज़, रिसर्च, जहाँ हाई प्रोसेसिंग और स्टोरेज ज़्यादा हो, मतलब कि ये जो डेली वाले हमारे होते हैं उसमें उतनी प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी ऑब्वियसली इसके हिसाब से, है ना। तो जहां आपको ज़्यादा डेटा स्टोरेज का काम हो और हाई प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, वहां आप क्या यूज़ करोगे, मिनी कंप्यूटर्स यूज़ करोगे। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। यहाँ यूज़र की बात की गई थी कि ओनली वन यूज़र एट अ टाइम और 100 से 200 यूज़र एट अ टाइम यहाँ। और माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर कितना लगे रहता है, या तो एक या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा निर्मित किया गया था मिनी कंप्यूटर्स को, तो DEC। ठीक है, DEC 1965 में, 1965 में DEC के द्वारा, मतलब कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, मिनी फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा होगा, PDP-8। ठीक है, पहला मिनी कंप्यूटर पूछे तो PDP-8, उसे ही आप 11, अगर 11 और 8 रहे तो आप 8 लिखना है, 11 दे दिया रहे 8 ना लिखा रहा तो आप 11 को टिक करिएगा, क्योंकि उसी का मॉडिफाइड फॉर्म वो है। ठीक, इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, IBM 17, DEC, PDP-8, PDP-11, HP 9000 एटसेट्रा। ठीक है, चलिए हमारा कंप्लीट हुआ माइक्रो और मिनी कंप्यूटर। अब हमें पढ़ना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑब्वियसली साइज में किससे ज़्यादा होगा, ये मिनी कंप्यूटर से, बट किससे कम होगा, ये सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, तो देखिए ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी भी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटीज़ की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आकार बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इससे बड़ा होगा। ठीक है ना, शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, थाउजेंड्स यूज़र एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 100 से 200 लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली वन यूज़र एट अ टाइम था, यहाँ कितने हो जाएंगे, थाउजेंड्स यूज़र एट अ टाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि मल्टी यूज़र्स तो यूज़ करते हैं इसे, 1000 यूज़र, बट उसके अलावा क्या इसकी कैपेबिलिटी है कि टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ये सर्वर की तरह उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ना सर्वर की तरह, मतलब दूसरे कंप्यूटर्स की हेल्प करे। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर से अटैच हो जाता है, वो कहलाएगा सर्वर आपका। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, एक सर्वर की तरह। अगर पूछ दे कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर एक सर्वर की तरह काम करता है, तो वो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसे ही हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वर और एज अ होस्ट कंप्यूटर भी यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ था 1 या 1 से ज़्यादा यूज़ हो सकता है, यहाँ 2 और 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, UNIVAC। ठीक है, ये यूनिवर्सल, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिव का यूनिवर्सल, और ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी किसके द्वारा बनाया गया था, IBM के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित था, ये IBM द्वारा। ठीक है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 ये आपका क्या था, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बिजनेस में, साइंटिफिक रिसर्च में, लाइब्रेरी में,
इंश्योरेंस या जो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक, उधर यूज़ किया जाता है। डिफेंस गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जैसे हम बैंक जाते हैं, बैंक धारक होते हैं, अकाउंट धारक जो होते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग रजिस्टर रहते हैं ना, कितने सारे लोगों का बैंक अकाउंट रहता है, बैंकिंग काम रहता है कितना ज़्यादा। तो ऐसे जगह जहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक, प्रोसेसिंग भी जल्दी हो, उन सब जगह में आप क्या यूज़ करोगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसलिए जो इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर लिखा है ना, यही है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में, गवर्नमेंट बॉडीज़ में, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज़ जितने भी हैं वो भी इतने सारे लोगों के उसमें डिटेल्स रहते हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें किस ज़्यादा स्टोरेज लेगी, तो ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ है वो कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। तो उन जगह पे मेन फ्रेम यूज़ होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? IBM 370, IBM S390 और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का ही कौन सा वर्जन? 1010, ठीक है, 1010। हाँ, और इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का कौन सा वर्जन? 1110, ठीक है। चलिए, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, सुपर यानी कि ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, जब इससे भी ज़्यादा हमें अगर डेटा इसमें डेटा प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। देखिए, ये सबसे शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल जो आप बोलते हो ना, वो है ये, ठीक है। ये भी देखिए, मैंने ऊपर भी लिखा था कि शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी है पावरफुल, बट अगर पूछे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर तो क्या रहेगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा, फास्टेस्ट अमंग ऑल, बिगेस्ट, ठीक है। साइज़ में भी ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, साइज़ में किससे भी बड़े, सबसे बड़े होते हैं। और मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सबसे खर्चीले होते हैं, ठीक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसकी इतनी सारी खासियत है, मोस्ट पावरफुल है, फास्टेस्ट है, बिगेस्ट है, ठीक है, सबसे तेज़ गति का कंप्यूटर है। तो ये सारी जो खासियत है, इसी वजह से क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक। इसमें क्या लिखा है मैंने? मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे बाकी थे कि एक टाइम पे कितने यूज़र्स, एक टाइम पे कितने यूज़र्स, ये हमने देख लिया कि मल्टी यूज़र्स इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब कि एक ही समय पे, जैसे कि हम नॉर्मल एक इनपुट देते हैं फिर आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एक साथ बहुत सारे काम, बहुत सारे उसे इंस्ट्रक्शन, डेटा दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा? पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलली प्रोसेसिंग, अलग 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 तरीकों का वो प्रोसेसिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक। सबसे फास्टेस्ट, सबसे पावरफुल, इसीलिए सबसे महंगा भी है, ठीक है। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, किसकी? सुपर कंप्यूटर की। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसे हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, ठीक है, फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। क्या हो जाएगा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म? इसको आप ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड सबसे तेज़ होती है, सबसे तेज़ गति वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है। इसकी जो गति है वो किस में, प्रोसेसिंग स्पीड किस में नापी जाएगी? फ्लॉप्स में नापी जाएगी, ठीक। चलिए, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? देखिए, इसका उपयोग मैंने नीचे लिखा है, एक्चुअली इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए जब हमें मौसम विभाग इसे बहुत यूज़ करता है, ठीक है, बहुत ही सटीक और बहुत ही तेज़ी से जानकारी देने वाला सुपर कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े बड़े जगहों पे हमें अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो हम सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफेंस हो गया, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, इस टाइप का, ठीक। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर लिखना है क्रे-1, ठीक है, CRAY, क्रे-1, ठीक है। इसे ही CDC 6600 कहा जाता था, ठीक है, CDC 6600 इसे ही कहा जाता था, तो जो बाद में उसका नाम चेंज करके क्या हो गया? क्रे-1, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये पहला सुपर कंप्यूटर होगा तो इसका कोई निर्माता होगा, ठीक है, किसने इसे बनाया है? तो देखिए, सीमर क्रे के द्वारा, इन्हीं के नाम पे इसे क्या रखा गया? क्रे-1, ठीक है, सीमर क्रे के द्वारा। ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, सीमर के द्वारा, ठीक है। कब? 1960 में।
तो सीमर के द्वारा 1960 में किसका आविष्कार किया गया? सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। ठीक, तो अगर फादर ऑफ कंप्यूटर बोले तो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर बोले तो आपको क्या लिखना है? सीमर क्रे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। अब वर्ल्ड का पहला तो हमने देख लिया, क्रे है। ठीक, अगर इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड में आ गया, और इंडिया में कब आया था या इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको लिखना है परम 8000। ठीक है, परम, यहाँ मैंने लिखा है परम 8000, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो सीडेक इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है, तो सीडेक पुणे के द्वारा निर्मित किया गया था। कब? 1991 में। ठीक, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे बोला जाता है? सीमर क्रे को। और अगर इंडिया में बोला जाए, इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, उनका नाम बोला जाए तो आपको लिखना है विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है कहीं पे, चलिए सॉरी मैंने उसमें मेंशन नहीं किया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर इंडिया का विजय पांडुरंग भाटकर या विजय भाटकर ही दिया जाए तो वो कौन हो जाएंगे? इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक। ठीक, तो पूरे विश्व में अगर सुपर कंप्यूटर के जनक की बात की जाए तो सीमर क्रे, और इंडिया में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक, समझ में आया? चलिए, कब हुआ था इसका निर्माण? 1991 में सीडेक के द्वारा। ठीक है, चलिए इंडिया का फास्टेस्ट, ये क्या था? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अब हमें देखना है कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये तो पहले बना दिया गया, ये क्या है? तो बहुत रिसेंट में न्यूज़ था ये। ठीक है, परम प्रवेग। ठीक, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर। अगर दे परम प्रवेग तो ये क्या हो जाएगा? सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर में भी जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा, इंडिया की बात की जा रही है, तो क्या होगा? परम प्रवेग। ठीक, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? पेटाफ्लॉप्स में। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा था कि फ्लॉप्स में नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, फ्लॉप्स के टर्म्स में। ठीक है, तो उसमें ये क्या आ जाएगा? पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, इसके पहले जो था ना वो टेराफ्लॉप्स में था, मतलब जो इसके पहले सबसे तेज गति वाला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, वो टेराफ्लॉप्स में नापा जाता था। ये क्या हो गया? उससे भी तेज है, पेटाफ्लॉप्स में। ठीक है, चलिए तो इंडिया का फास्टेस्ट हमने देख लिया, परम प्रवेग। अब वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रिसेंटली इसमें वेरियस चेंज आते रहते हैं। ठीक है, हर कंट्री को क्या रहता है कि हमें ऑब्वियसली सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हमारे देश का हो, हर कोई यही चाहेगा, हर देश यही चाहेगा। ठीक है, तो जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे देश ना लगातार होते रहते हैं, मतलब रैंक में आते रहते हैं। ठीक, तो इसके पहले जापान का था फुगाकू, और अभी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यूएसए का फ्रंटियर। ठीक है, यूएसए का फ्रंटियर जो है वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद है जापान का फुगाकू। ठीक, जो कि पहले ये फास्टेस्ट था, बट अब उसकी जगह किसने ले ली है? फ्रंटियर, यूएसए के द्वारा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होगा? ये तो मैंने बता दिया है ना, डिफेंस, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, साइंस, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अगर तेज़ गति वाला पूछा जाए, पावरफुल पूछा जाए, एक्सपेंसिव पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। और इन चारों में सबसे छोटी साइज़ का पूछा जाए या जनरल यूज़ के लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में आपको क्या याद रखना है कि 100 से 200 यूज़र्स एट अ टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ क्या होता है? माइक्रो से बड़ा, परंतु मेन फ्रेम से छोटा। ठीक है, ये भी लाइट वेट का रहता है, कम एक्सपेंसिव रहता है इस वाले से। ठीक, और इसकी स्पीड भी फास्ट रहती है। ये पूछ दे कि मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं, तो आप इस चिप का ध्यान रखिएगा, 80836 चिप। ठीक है, सुपर चिप के यूज़ से। हाँ, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? DEC के द्वारा। ठीक है, और मेन फ्रेम में क्या बात ध्यान रखने वाली है कि इसका सर्वर की तरह या होस्ट की तरह भी इसका होस्ट कंप्यूटर की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगा है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिव AC-1। ठीक है, IBM द्वारा निर्मित था। इसमें क्या हो जाएगा? पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1। ठीक, सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला क्रे-1, इंडिया का पहला परम 8000। ठीक, दुनिया का अभी का फास्टेस्ट कौन सा रहेगा? तो उसमें आपको लिखना है फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर US, और इंडिया का पूछे तो परम प्रवेग। ठीक, और इसके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? सीमर क्रे, और इंडिया में अगर पूछा जाए तब आपको क्या लिखना है? विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक, तो ये जितना डिटेल था, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल थे, मैंने सब आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो आपको। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। अगले क्लास में हम देखेंगे
कि हार्डवेयर के जो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं हम वहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।